नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरा धर्म मेरा ईमान, आज से इस नए कार्यक्रम की शुरुआत भारत 24 करने वाला है और ये कार्यक्रम कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। लेकिन आखिर इसके पीछे का थीम क्या है, क्या सोच है इस कार्यक्रम के पीछे की, और क्या हम इसमें आज शामिल करने वाले हैं। मेरा धर्म मेरा ईमान की इस नई पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं, ये बताते हुए कि ये शो इसीलिए जरूरी है ताकि आपको धर्म के साथ साथ धर्म में इस्तेमाल होने वाली संकल्पनाओं, प्रयोगों के सही अर्थ को समझाया जा सके। क्योंकि धर्म के नाम पर हमेशा से समाज को बांटकर अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिशें होती रही हैं। इसीलिए सार्थक अर्थ को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे धर्म के नाम पर सजे हुए अखाड़ों में आप भी लड़ाई के हिस्सेदार ना बने। धर्म के इन्हीं सार्थक अर्थ को समझाने जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं। सनातन धर्म के जानकार और धर्मशास्त्री पंडित शीलभूषण शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही इस्लाम धर्म के जानकार और धर्मगुरु मौलाना एजाज अहमद असलम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं आज के इस हमारे कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश के बरेली की विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। फतवे के जरिए मुस्लिम युवकों को यह हिदायत दी गई कि अपनी पहचान छिपाकर हाथ में कड़ा पहनना, कलावा बांधना, माथे पर टीका लगाना और हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना इस्लाम में हराम है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसीलिए आज हम लव जिहाद और या फिर जिहाद को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज ने यह कहा कि कुरुक्षेत्र में योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जिसे दुनिया गीता के नाम से जानती है, उसमें भी जिहाद है। तो क्या वास्तव में सनातन धर्म में इस तरीके की कोई भी परंपरा कभी विकसित हुई है क्या? यह बड़ा सवाल है। क्या सनातन इतिहास में लड़े गए धर्म युद्धों में कोई भी ऐसी संकल्पना है क्या? आज बात गीता के संदर्भों की भी होगी और कुरान की आयतों की भी नजीर सामने रखी जाएगी, क्योंकि दुनिया में 1980 के बाद से जिस शब्द जिहाद की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई, सीरिया जैसा देश खत्म सा हो गया है और दुनिया आज तक मानवता के खिलाफ आतंकवाद के जख्म को झेल रहा है। तो इस शब्द का सार्थक मायना क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। शरीयत का क्या हुक्म है और शरीयत क्या इसमें जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में क्या कहा जाए और लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया जाए। तो इस सिलसिले में उलमा इकराम ने एक फतवा जारी किया और उस फतवे में साफ तरीके से कहा कि इस्लाम एक दीन फितरत है और दीन फितरत होने की वजह से उसने एक पहचान बनाई है अपने अनुयायियों के लिए। पहचान है कि वो अपना इस्लामी नाम रखें और अपना इस्लामी पहचान रखें। अब बरेली से लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। जिहाद ये वो शब्द बन गया है जिसने समाज में नफरत की खेती की है। लेकिन जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या है? कुरान जिहाद के बारे में क्या कहता है? जिहाद का शाब्दिक अर्थ संघर्ष या प्रयास होता है, जिसका अर्थ पवित्र युद्ध से कहीं अधिक है। यही संघर्ष तीन तरह से इंसान को इंसान बनाता है और समाज को समाज। पहला तो यह कि सच्चा इंसान बनने के लिए अपनी ही बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ी जाए, संघर्ष किया जाए, उन्हें अच्छाई में बदलने की कोशिश की जाए। दूसरा ये कि समाज को सशक्त और सभ्य बनाने के लिए, सबके लिए हितकारी बनाने के लिए सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया जाए। तीसरा ये कि अगर जरूरत हो तो ही ताकत के जरिए इस्लाम की रक्षा के लिए संघर्ष किया जाए। यानी कि जिहाद आत्मरक्षा के लिए जिहाद की अनुमति देता है। इस्लाम को मजबूत करने के लिए जिहाद की अनुमति है। आजादी की रक्षा के लिए भी जिहाद की अनुमति है। अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के लिए भी अनुमति है। शत्रुओं को दंड देने के लिए भी अनुमति है। जिहाद अगर युद्ध है तो लड़ाई के लिए कुरान में कई आयतें हैं। उनमें से कुछ शांति की वकालत करती हैं और बहुत सी युद्ध प्रिय भी हैं।
लेकिन कुरान जिहाद के नाम पर क्या क्या गैर वाजिब बताता है, ये जानना आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस्लाम कबूल कराने के लिए मजबूर करना जिहाद नहीं है। गुलाम बनाने के लिए दूसरे मुल्कों पर जीत हासिल करना जिहाद नहीं है। आर्थिक मुनाफे कमाने के लिए जिहाद गैर वाजिब है। विवादों को निपटाने के लिए जिहाद गैर वाजिब है। लेकिन कुरान में जिन बातों को गैर वाजिब कहा गया, उसी को वाजिब की शक्ल देकर दुनिया में बेपनाह कत्लेआम किया गया है। सीरिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। अलकायदा के आतंकियों ने जिहाद की गैर वाजिब बातों की शिक्षा लेकर मानवता को तार तार किया है। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह होने वाले आतंकी हमले गवाह हैं कि आतंकियों को जिहाद की कौन सी परिभाषा पढ़ाई गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिहाद के नाम पर लोगों को, समाज को बांटा जा सके और अपनी राजनीतिक मंशा पूरी की जा सके। शक्ल जाकिर नाइक का हो या फिर पाकिस्तान सीरिया के मौलानाओं का, सभी ने जिहाद की मनगढ़ंत परिभाषाएं ही लोगों को बताई और समझाई हैं। सनातन में कोई संकल्पना नहीं। जिहाद धर्मयुद्ध नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में इस तरह की कोई संकल्पना नहीं मिलती। सनातन धर्म अधर्म के खिलाफ जंग की बात करता है। द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म के उत्थान के लिए वो अवतार लेते रहेंगे। हिंदुस्तान से सनातन धर्म का उदय हुआ, सिख बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, लेकिन इन सभी धर्मों में कभी भी कोई भी टकराव देखने को नहीं मिला है। यानी कि सनातन धर्म में अधर्म के खिलाफ युद्ध की बात कही जाती है, न कि किसी धर्म युद्ध की। लेकिन अब ये तय कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कौन करेगा तय, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। बात जिहाद की हो रही है और सनातन धर्म के जानकार और धर्मशास्त्री पंडित शीलभूषण शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। इस्लाम धर्म के जानकार और धर्मगुरु मौलाना एजाज अहमद असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अहमद असलम साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, और बहुत साफ सा मेरा सवाल है, और उस साफ से सवाल का साफ सा मतलब, जिहाद क्या है? जिहाद अरबी का एक शब्द है, अटमोस्ट स्ट्रगल टू अचीव समथिंग। किसी मकसद को हासिल करने के लिए आदमी जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है, यानी बहुत ज़बरदस्त प्रयास या स्ट्रगल, उसको जिहाद कहते हैं। कुरान में एक और लफ्ज़ है हर्ब। हर्ब जंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो लड़ाई जंग होती है। तो जिहाद का एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव इस्लाम का टर्म है। जैसे कहा गया है, वो जाहिदू फिल्लाह यक्का जिहादी, ईश्वर के रास्ते में उसको चलने के लिए तुम जिद्दोजहद करो। उर्दू में हम उसी को लोग बोलते हैं, जिद्दोजहद बोलते हैं ना, संघर्ष करना या प्रयास करना। किसी भी अच्छे काम को हासिल करने के लिए हम जो कुछ प्रयास करते हैं उसे जिहाद कहा जाता है। लेकिन उस जिहाद के मतलब को क्या उसके जरिए एक इंटरप्रिटेशन जो गढ़ी जा रही है, क्या जिहाद का मतलब आज के समाज में उसी मायने के साथ है या वो बदल चुका है? देखिए, हर चीज़ का हमेशा मिस इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग होते हैं, उसका गलत मतलब निकालते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके भी कुछ लोग गलत माने निकाल सकते हैं। तो ईश्वर ने जो कुछ कहा है वो ये है कि तुम अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, जैसे अभी कहा गया अधर्म के ख़िलाफ़, किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अधर्म के ख़िलाफ़ जो भी गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको तुम हटाने के लिए प्रयास करो। अब देखिए, ख़ासकर एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में जैसे है, इसमें हम लोगों के सामने अपनी बात को पेश करेंगे, ज़ाहिर है लड़ेंगे तो नहीं, किसी को मारना, किसी को कत्ल करना। जिहाद का एक उल्टा लफ्ज़ है फसाद, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, कत्ल, खून, ब्लडशेड, वो है। तो जिहाद जो है वो प्रयास, अच्छे काम को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश। लेकिन उस फसाद को जिहाद का नाम क्यों दिया जा रहा है? दुनिया में मैंने बताया ना कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ गलत इस्तेमाल करने वाले किसी चीज़ के होते रहते हैं जी।
तो इस तरह के लोग होते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। वो धर्म का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता रहा है। जिसे देखिए, धर्म आया है सारे लोगों को ईश्वर से मिलाने के लिए और आपस में इंसानों को मिलाने के लिए, लेकिन उसका लोग मिसयूज़ करते हैं तो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो इसी तरह जिहाद के भी कुछ लोग नहीं, लेकिन ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है अहमद असलम साहब, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। समस्या यहीं पर आती है और इसीलिए ये कार्यक्रम जिसकी शुरुआत की गई है, इसका मकसद यही है कि अगर कोई शब्द है, धर्म में कुछ परिकल्पनाएं हैं, कुछ चीज़ों का जिक्र है, तो उसके असली मायने क्या हैं, कैसे लोगों को उसको अपनाना चाहिए, ये एक लोगों को क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि बात जिहाद की जब हो रही है, जिहाद के मायने क्या हैं, जिहाद का अर्थ क्या है, तो ऐसे में शिवराज पाटिल, अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनका जिक्र किया, तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि सनातन धर्म में भी जिहाद है। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि पूर्णिमा, हर विषय पर बोलने का अधिकार कुछ लोग रखते हैं। उनको अर्थ पता हो नहीं पता हो, लेकिन वो बोलेंगे अवश्य। ऐसे ही शिवराज पाटिल साहब ने कहा। सवाल ये है कि जिहाद की कल्पना वहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक शब्द आया है, धर्मयुद्ध। भारत ने 8वीं शताब्दी के पहले किसी भी युद्ध में ये नहीं देखा था कि युद्ध में जो आती है सेना, वो लड़कियों को उठाकर ले जाती है। 14वीं 13वीं शताब्दी के पहले भारत ने, या 1025 कहें हम, जब गौरी का आक्रमण होता है, भारत ने पहले कभी नहीं देखा था कि चलती हुई सेना जहर डाल दे रही है कुओं में, गांव के गांव जला दे रही है। भारत की जनता ने, जब मुस्लिम यहाँ आ गए थे यहाँ पर, तो दिल्ली में किसी ने नहीं देखा था कि एक सुल्तान, एक नादिर शाह जैसा आदमी हाथ में तलवार उठाकर कहेगा कत्लेआम करो। जनता कभी भी युद्ध में भागीदार नहीं होती थी, भारत ने देखा था। राजाएं लड़ते थे, 2 राजा आ गए, एक दिन निश्चित कर लिया कि इस दिन लड़ाई होगी, दोनों की सेना एक जगह इकट्ठी हुई, लड़ गई, शाम होते शंख बजता था और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा तो नहीं होगा। धर्म युद्ध की परिकल्पना अलग थी। लेकिन परिकल्पना अलग थी, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, मैंने तो जिहाद को लेकर भी यही कहा ना कि जो उसका मिस इंटरप्रिटेशन है वो कितना ज्यादा अलग हो जाता है, कितना आक्रामक हो जाता है। अब आप एक्सट्रीमिज्म की बात कर लीजिए, तो क्या एक्सट्रीमिज्म सनातन धर्म में एग्जिस्ट नहीं करता? क्या उसके उदाहरण हमें गाहे बगाहे देखने को नहीं मिलते? क्या उसका गलत प्रचार प्रसार नहीं होता? बात तो सही। देखिए, ऐसा है कि एक्सट्रीमिस्ट कहीं भी हो सकते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन सवाल यह है कि हम सनातन धर्म में कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने अभी तक के इतिहास में किसी ने भी अगर खोजने की कोशिश की कि यहाँ एक्सट्रीमिस्ट थे, यहाँ पर बिल्कुल धर्म के नाम पर झगड़े हो जाते। धर्म के नाम पर मतलब क्या? हमारा भगवान महान, हमारा भगवान सबसे बड़ा, हमारी ये किताब सबसे बड़ी। अभी मानस का अपमान करने वाले लोग हैं और मानस उनका पक्ष लेने वाले भी हिंदू समाज में लोग हैं। हिंदू समाज में उसके बाहर भी लोग हैं। झगड़े नहीं हो रहे हैं ना, गोलियां नहीं चल रही ना, कत्लेआम तो नहीं हो रहे हैं ना। सवाल यह है कि हम जो कहते हैं कि हमारे धर्म में एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं बिल्कुल, और हर बात का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों के रहते हुए भी ऐसे लोगों के समर्थन करने वाले हमारे समाज के लोग ही हैं और बाहर भी विरोध करने वाले लोग हैं, और दोनों पक्षों में कभी एक गोली नहीं चलती। हाँ, बातचीत होगी, झगड़ा होगा, बहसाबसी होगी, खूब गर्मा गर्मी हो जाएगी, लेकिन आज भी सनातन धर्म में किसी भी तरह से हमारी किताब महान, हमारे गुरु महान, हमारे ईश्वर महान, हम शिव को पूजते हैं तो शिव महान, विष्णु खराब, विष्णु को पूजते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, आज भी नहीं होता, तमाम के बावजूद। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब, इस्लाम में क्या ये एक्सट्रीमिज्म इस हद तक नहीं जा चुका है? जैसे कि आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे बैड एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं कि जो गलत तरीके से चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट हम देखते हैं हमारे सामने आता है। सीरिया का मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया। बड़े बड़े देश एकदम खत्म होने की कगार पर जा पहुंचे और उसकी वजह ये एक्सट्रीमिज्म ही है, ये मिस इंटरप्रिटेशन ही है। इसका क्या कोई आपको समाधान नजर आता है? आपको लगता है कि इसको कम किया जा सकता है, इसको सुधारने की कोशिश की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? देखिए, दुनिया की हिस्ट्री को अगर आप देखें, इतिहास को आप देखें, तो धर्म के नाम पर तो बहुत कम झगड़े हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखिए, 1914 से 1918 तक 4 साल 5 साल तक होती रही और 80 लाख आदमी उसमें मारे गए। कोई धर्म का सवाल नहीं था, ना क्रिश्चियनिटी का सवाल था, ना इस्लाम का था, ना हिंदुइज्म का थी। फिर उसके बाद अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, उसी में एटम बम इस्तेमाल हुआ था। और एटम बम जब डाला गया, हिरोशिमा गया हूँ, मैंने देखा है, मैंने वहाँ पर बुक में लिखा, इट वॉज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म विच हैज़ बीन एवर कमिटेड।
70,000 आदमी तो बस भाप बन के उड़ गए और टोटल मरने वाले 2.5 लाख थे। फिर उसके बाद नागासाकी डाला गया। अच्छा, वियतनाम की जंग को आप देख लीजिए, अमेरिका वियतनाम के 20 से 30 लाख आदमी मारे लेकिन गए। इन बड़ी जंगों के बीच जो हो रहा है, क्या वो एक छोटी जंग जो बड़ा रूप ले सकती है आने वाले वक्त में, जो और ज्यादा घातक हो सकती है? इस बात का अंदेशा तो लगाया ही जा सकता है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा जो भी सकता। किसी बात का गलत इस्तेमाल करता है वो गलत है। मैंने आपको बताया कि इस्लाम जो है, इस्लाम के 2 माने हैं। एक इस्लाम के माने हैं पीस, जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम इस्लाम उसी से बना है। एक और माने हैं हमको अपने आप को सबमिट और सरेंडर कर देना चाहिए ईश्वर के आगे, उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। लेकिन गलत और सही तय कौन करेगा मौलाना साहब? गलत और सही आप और हम तय करेंगे, डिस्कशन के जरिए तय करेंगे। लेकिन ये तो आप कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनसे जब हम चर्चा करते हैं तो जो वो इंटरप्रेट करते हैं जिस तरीके से जिहाद को, जो कुरान में लिखा है उसको, वो तो अपने आप में एक बहुत ही बैड एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे एक फहरिस्त में आप हो सकते हैं शायद, जो आप बेहतर तरीका बताएं या सही मतलब उसका बताएं, लेकिन शायद हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसका तरीका या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से लोगों के सामने रखे। तो उसको समझने वाले पर बहुत कुछ निर्भर करता है ना। होता है कि लोगों को जब लड़ना होता है, उनके कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं या कुछ करना पड़ता है, या है ना, वो उस जगह उस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान में गया, बहुत गरीब मुल्क है अमेरिका, ये अफगानिस्तान बहुत ही बैकवर्ड है, पहाड़ों का मुल्क है, उनकी आमदनी, उनकी आय भी बहुत कम है। पहले रशिया गया, 20 साल तक उनको सताता रहा, क्या फ़ायदा हो, क्या उससे लेना था उसको। फिर अमेरिका गया, तो लोग लड़ते हैं। नहीं, लेकिन शर्मा जी, जो सही और गलत, बिल्कुल गलत, उसको सब लोग मिलके गलत क्यों नहीं बताते पंडित जी? नहीं, अच्छा जी, ऐसा है कि देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुछ अपना फायदा भी देखते हैं इसमें, इसलिए गलत नहीं बताते। नहीं, लेकिन क्या हम सब मिलकर उसका बॉयकॉट नहीं करेंगे? गलत को गलत नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि करना ही चाहिए, और करना ही चाहिए, क्या करेंगे? नहीं, होता है सवाल क्या? ये है कि होता है क्या? ये होता है, नहीं होता तो आप ये देख सकती हैं कि जो अभी जो मामला जिस तरह के चल रहे हैं, बयान चल रहे हैं बयानवीरों के, तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें तो फिर भी जो सामूहिक प्रयास है अच्छाइयों का, सामूहिक प्रयास है लोगों को एक साथ जोड़े रखने का, उस प्रयास का नतीजा है कि इतना होने के बावजूद, मैं तो बोलूँ, आप तो बाकी मुझे अन्य धर्मों के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने सनातन धर्मावलंबियों की बात करता हूँ कि ये संयुक्त प्रयास है। ये धृति, क्षमा, दया, दमोस्तयम, जो लगातार धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, इनका ही प्रयास है कि सरस्वती के नग्न चित्र के बावजूद एक कत्लेआम नहीं हुआ था। बवाल हुआ जरूर था, लेकिन कत्लेआम नहीं हुआ था। अभी मानस का अपमान, एक चौपाई को लेकर के मानस के बारे में जो कहा गया, कुछ नहीं हुआ। ये हमारा सामूहिक प्रयास है। हम जानते हैं वो मूर्ख हैं, उनको माफ करो, तो ये एक सामूहिक प्रयास है। इसलिए हमारे यहाँ तो ये गड़बड़ी सनातन धर्म में नहीं होती, और ये हमारे सामूहिक प्रयास चलते ही नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। जहाँ तक विभिन्न संप्रदायों के जो आचार्य हैं, विभिन्न संप्रदायों के जो लोग हैं, अगर वो एक मंच पर आकर बोलते हैं तो निश्चित रूप से ये एकता कायम होगी। और ये जो बाकी लोग हैं, वो जो ऐसे कम लोग हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो दीवार खड़ी करना चाहते हैं, उनको हम लोग दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी संदेश के साथ कि हमें कठपुतली नहीं बनना है, इसी से हमें बच के रहना है और किसी के ट्रैप में हमको नहीं फंसना है, क्योंकि ये तो तय है कि किसी भी तरीके से धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता है, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सिर्फ बात कहने की नहीं बल्कि मानने की है और आत्मसात करने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।